तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइव क्लासेज 1.2 में। इस वीडियो हम देखेंगे जो कक्षा 10th के जो हिस्ट्री है वो उसके चैप्टर नंबर 2 है। मैंने चैप्टर नंबर 1 का जो एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग पहले कर देख लिया है। चैप्टर नंबर आपका 2 है, वो चैप्टर नंबर 2 आपका है समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी क्लिक ना करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्या है, खूनी रविवार क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया करते हैं, खूनी रविवार क्या है। ठीक है, तो खूनी रविवार क्या है। 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजित के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। 19 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। जार की सेना ने इस नित्यारे पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है अक्टूबर क्रांति क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 अक्टूबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेसनिकी भाग गया और शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथों में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। इसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है सरबराह वर्ग क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 क्या, सरबराह वर्ग किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम लोग शामिल हो, उसे सरबराह वर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का बोला है पूंजीवाद क्या है। क्या पूंजीवाद क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, पूंजीवाद ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों को सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। ठीक है, उसके अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन देखिए 5 क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। इसका आंसर हो जाएगा, रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग किसानों का ही था, लेकिन उनकी स्थिति बंधुता मजदूरों की तरह थी। वे समानताओं के अधीन थे और जमीन से बंधे थे। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दस्ता को समाप्त कर दिया था, परंतु ऐसे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनके खेत बहुत छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। ऐसे में किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी थी और किसान 1917 की क्रांति के मजदूर स्तंभ बन गए। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका देखिए 6 हो गया। क्वेश्चन देखिए 6 आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिए बोल रहा है, यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल रहा है कि रूसी क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें। क्या है, रूसी क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, रूसी क्रांति के 2 महत्वपूर्ण कारण थे। 2 कारण महत्वपूर्ण थे। पहला क्या था, निरंकुश शासन। क्या था, पहला कारण था निरंकुश शासन। इसका आंसर क्या जाएगा, क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण जारशाही की निरंकुशता था। रूस का जार हमेशा
विरोधियों को कठोर से कठोर दंड दिया करता था। लोगों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। जार की दमनकारी व्यवस्था के कारण निरंकुश शासन असहनीय हो गया था। पुतिन नामक एक भ्रष्ट पदाधिकारी शासन के कार्यों में हस्तक्षेप करता था। इस अत्याचार से प्रजा का विरोध और असंतोष बढ़ता जा रहा था। ठीक है, उससे दूसरा क्वेश्चन के दूसरा पॉइंट आपको हो गया, कृषक एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, रूसी समाज के बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मजदूर तथा श्रमिक भी शोषक के शिकार थे। अतः किसान मजदूर जारशाही के विरोधी बन गए। ठीक है, यहाँ तक इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका देखिए 7 गया, क्वेश्चन आपका 7 बोल रहा है। ठीक है, समाजवादी एवं नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? इसका आंसर जाएगा, रूस में क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। सामाजिक असमानताएं समाप्त कर दी गई। वर्ग विहीन समाज का निर्माण कर रूसी समाज का परंपरागत स्वरूप बदल दिया गया। पूंजीवादी और जमींदार वर्ग का उन्मूलन कर दिया गया। समाज में एक ही वर्ग रहा जो समाजवादी नागरिकों का था। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त कर पूंजीवादियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया गया। देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार एक वर्ग विहीन और शोषण मुक्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति के बाद साम्यवादी एक नई की एवं समाजवादी व्यवस्था थी। उसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपका 8 हो गया। क्वेश्चन देखिए 8 क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आपका 8 है, कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के रायन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स पर रूसो, मांटेस्क्यू एवं हेगेल की विचारधारा का गहरा प्रभाव था। मार्क्स और एंगेल्स ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। मार्क्स ने पूंजीवादी की घोर भ्रष्टता की और श्रमिकों को हक की बात उठाई। उसने दुनिया के मजदूरों एक हो कर नारा दिया। मार्क्स ने अपने विख्यात पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में किया, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा था। अगर इसकी कार्ल मार्क्स के जन्म की बात करें तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, वो हुआ था 1818 ईस्वी। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? कार्ल मार्क्स का क्या हुआ था? मार्क्स का क्या हुआ था? जन्म। ठीक है, उसके बाद इसकी विवाह की बात करें तो 1848 ईस्वी में इनका विवाह हो गया था। क्या हुआ था? 1848 ईस्वी का क्या हुआ था? विवाह हो गया था। किसका? कार्ल मार्क्स का विवाह कब हो गया था? 1848 में। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1883 ईस्वी में इनका निधन हो गया, अर्थात मृत्यु भी कर सकते। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लें। ठीक है, उसके अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका देखिए 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 और 10 बचा हुआ। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के बाद आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो साथ में साथ कॉपी करते जाना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 हो गया। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। ठीक है, इसका देखिए आंसर हो जाएगा क्या? 1917 की रूसी क्रांति के प्रभाव काफ़ी व्यापक और दूरगामी थे। इसका
प्रभाव न केवल रूस पर बल्कि विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा जो निम्नलिखित है। ठीक है, इसका देखिए नीचे क्या हो जाएगा। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खंभों में बट गया, साम्यवादी एवं पूंजीवादी। विश्व धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति के पहले यूरोप में वैचारिक स्तर पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था। उसका अगला पॉइंट है, रूसी क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्त को प्रोत्साहन दिया एवं इन देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को अपना वैचारिक समर्थन प्रदान किया। उसके बाद अगला है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 के क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियां पर प्रकाश डालें। मतलब इसके बारे में लिखना, ठीक है, लेनिन के बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसका हो जाएगा आंसर, रूसी इतिहास में लेनिन का महत्वपूर्ण स्थान है। वह बोल्शेविक क्रांति का प्रेरणा तथा उसका जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को बोर्ग नदी के किनारे स्थित सिम्बर्ग्स नामक गांव में हुआ था। वह आरंभ से ही विरोधियों था। लेनिन जारशाही का कट्टर दुश्मन था। वह बोल्शेविक दल का सदस्य बन गया। लेनिन ने 1905 की रूसी क्रांति में भाग लिया। क्रांति असफल हो गया और उसे रूस छोड़कर जाना पड़ा। 1917 की रूसी क्रांति के समय जर्मनी की सहायता से वह रूस पहुंचा। उसके बाद उसने रूस पहुंचकर बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया। लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि शांति और रोटी। ठीक है, भूमि किसानों को शांति, सेना को और रोटी मजदूरों को। ट्रोट्स्की के सहयोग से उसने अंग्रेजी की सरकार का तख्ता पलट दिया। लेनिन नई बोल्शेविक सरकार का अध्यक्ष बन गया। उसका उद्देश्य रूस पर नव निर्माण करना था, लेकिन नए देश का निर्माण करना था। ठीक है, उसके दिखा गया है, क्या है, ये हो गया आपका। उसके जो जीवन था उसको हो गया। अब उसके जो उपलब्धियाँ लेते हैं। ठीक है, लेनिन की जो उपलब्धियाँ थी वो उपलब्धियाँ कहती हैं। उसका आंसर हो जाएगा कि सर्वप्रथम लेनिन ने जर्मनी के साथ युद्ध बंद कर दिया। 1918 में जर्मनी के साथ वेस्ट लिस्टोक की संधि की। उसने राष्ट्रता का सिद्धांत अपनाया तथा समाजवाद विरोधी नीति अपनाई। चेका और लाल सेना की सहायता से क्रांतिकारियों का दमन किया। बोल्शेविक सरकार ने नई आर्थिक नीति का क्या हुआ था? ये हुआ था आपका 1921 में। हुआ था 1921 में। ठीक है, अपना नीति लागू की। कब लागू किया अगर पूछेगा तो हो जाएगा 1921 में। यहाँ लेते हैं 1921 में। ठीक है, कि जिसके तहत देश की सारी संपत्ति तथा उत्पादन और विपणन के समाप्त साधनों का सरकार का अधिपत्य हो गया। उसका है स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिया। धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है, उसके बाद लेनिन ने प्रशासनिक सुधार कर पुराने नौकरशाह को हटा दिया। आर्थिक सुधारों के लिए 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति अपनाई। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने रूस का नव निर्माण किया। 1924 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुआ था? 1924 में इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सारा चैप्टर जो आपका चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 था, उसका सारा क्वेश्चन ऐसा आपको हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।